children, I hope you all are good. So today we are going to discuss the another interesting topic of history, that is culture and science. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद द ग्रेजुअल पैसेज ऑफ द टाइम क्या हमारी सोसाइटी में साइंस और कल्चर को लेके चेंजेस आए तो कैसे आए और क्या क्या डेवलपमेंट हुई. So let's start the chapter with the beginning of initial stage of progress in the culture. Starting में क्या हुआ था बेटा, in the ancient period it was continued to raise its standard in the culture and science. क्योंकि टाइम पास हो रहा था तो कल्चर और साइंस में भी चेंजेस आ रहे थे. We have seen lots of achievement and lots of different tradition and culture in the different time period. So let's start the discussion with the literature. Beta, literature allow the person to express his deepest sentiment or ideas. हमारे जो भी आइडियाज़, हमारी जो भी सोच होती है ना, लिटरेचर के थ्रू हम निकाल देते हैं. द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन द लिटरेचर इट हैज़ बीन स्टार्टेड वेरी लेट about the Vedic age, but what it has attained is glorious or magnificent and impressive. क्योंकि देखो पहले तो ओरल ट्रेडिशन आया, फिर लैंग्वेज डेवलप हुई, फिर हमने लिखना सीखा. सो वैदिक एज का जो लिटरेचर है वो हमें लगता है कि हाँ एक फाइन वर्क है. फिर एंशियंट इंडिया में अगर हम देखें तो विजडम जो डिपिक्ट हुई बहुत सारी बुक्स में हुई, सिर्फ वेदों में नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई जिसमें हम देख सकते हैं कि लोगों की क्या विचारधाराएं थी, क्या सोच थी. एंड दीज बुक्स वर रिटन ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट. ये नहीं था कि सिर्फ धर्म पे लिख दी या भगवान पे लिख दी, अलग अलग सब्जेक्ट्स को टच किया गया है. द रिच लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ एंशियंट इंडिया कंप्राइजेज द वेदास. 4 वेदास तो हैं ही हमारे पास, उपनिषद हैं, पुराणास हैं, एपिक्स हैं. एपिक्स में भी देखो महाभारत, रामायणा, सिलिकापटिकरम, बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी हमें मिलती हैं, जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र हैं. इसके अलावा अदर रिलीजियस लिटरेचर भी मिलता है हमें, अंगा, तृप्तिका. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज बुक्स ना वी हैव टोल्ड अबाउट द सेवरल पीसेज ऑफ लिटरेचर. बहुत सारी अलग अलग किताबें भी हमें मिली हैं जिससे हमें उस समय के टाइम की पीरियड की जो सोच है, जो लोगों का रहने का तरीका है, खाने का तरीका है, एवरी लिविंग स्टाइल वी केम टू नो. सो लिटरेचर तो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं पुराणास से. पुराणास अगर आप देखोगे, वेदास एंड पुराणास दे वर द एंशियंट टेक्स्ट which were passed on orally from generation to generation until they were not written, or they have written in the second urbanization period. उससे पहले तो वर्बली दादी ने बोल दिया, फिर उन्होंने बोल दिया, ब्राह्मणों ने बोल दिया, तो ओरल ट्रेडिशन पास हो रहा था. सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे इसे लिखना शुरू हुआ. पुराणास में हमें जितने भी माइथोलॉजिकल टेल्स हैं ना, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में, लाइक दुर्गा, शिवा, विष्णु और अदर गॉड्स, इनकी डिटेल मिलती है. और पुराणास जो हैं कितने हैं टोटल, 18 पुराण हैं. दे वर कंपोज इन द सिंपल संस्कृत लैंग्वेज फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल. बेटा समटाइम रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज ऑन द स्टडी ऑफ वेदास, maybe by women or by certain categories of people. जो अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे, कुछ लोगों को वेदास पढ़ना मना था. लेकिन पुराणास जो थे they could easily read by male हो, female हो, हाई कास्ट, लो कास्ट, मतलब पुराणों को पढ़ने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था. 18 पुराण्स जो थे they were divided into 5 parts. और जो 5th पार्ट था ना, that was very important in the point of history. क्योंकि उसमें क्या था, हिस्टोरिकल डिटेल्स दी हुई थी, लाइक नेम ऑफ रूलिंग एलिट्स, कौन सी डायनेस्टी आई, कौन सा राजा आया, कौन सी जगह पे उन्होंने जो है रूल ओवर किया, लाइक नंदास, मौर्यास, कुशानास, इन सब के बारे में दिया हुआ है. जोग्राफिकल फीचर्स दिए हुए हैं जिसमें रिवर, माउंटेन, किंगडम्स, टाउन, सिटीज़, इनके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो सम ऑफ द फेमस और इम्पॉर्टेंट पुराणास वर विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण. इनमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. आज भी हम इन पुराणों को पढ़ते हैं. आफ्टर द पुराणास वी आर हैविंग द एपिक्स ऑल्सो. एपिक्स मीन्स द महाग्रंथ.
बहुत अच्छे से, जिसमें स्टोरीज को डिटेल फॉर्म में रिवील किया गया है। तो जब एपिक्स की बात आती है तो महाभारत और रामायण हमारे दिमाग में बहुत जल्दी से आता है। एपिक्स इज अ लॉन्ग पोएम डीलिंग विद द माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। सो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महाभारत को। महाभारत वर्ल्ड की बेटा लार्जेस्ट एपिक मानी जाती है और आज भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट हैज़ 1 लाख वर्सेस, 1 लाख जो है इसमें श्लोक हैं। इट वॉज कंपोज बाय वेद व्यास, ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने लिखा था। इट टेल्स द टेल्स ऑफ द पांडवास एंड कौरवास प्रिंसेस, उनकी जो आपस में लड़ाई हुई उस पे पूरी डिटेल इसमें दी गई है। Then in which the Kauravas are rooted by the Pandavas. Then भगवत गीता जो है हमारी, better known as the Gita, is one of its parts. It contains the sermon that was delivered by Lord Krishna to the Arjuna in the battlefield. ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता जो महाभारत का पार्ट है उसमें वो सारी शिक्षाएं हैं, वो सारे सरमन हैं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में, कि युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण इज द रिवर्ड एज गॉड। हिंदुइज्म के एक फेमस, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्रसिद्ध भगवान हैं जिन्हें लोग दिल से, आत्मा से पूजते हैं। तो भगवत गीता भी महाभारत का पार्ट है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द अनदर एपिक दैट इज रामायण। रामायण कहा जाता है, वाल्मीकि ने कंपोज की है संस्कृत में और इसमें 24,000 श्लोक हैं, डिवाइडेड इनटू 7 कांडास और पार्ट्स। इट इज स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा हु गोज टू फॉरेस्ट टू लिव फॉर 14 ईयर्स वनवास, जो उनके फादर ने दिया था, और फॉरेस्ट में उनकी वाइफ सीता जो है वो चुरा लेते हैं रावणा, और फिर वो रावण को कैसे हराते हैं, कैसे विक्टोरियस होते हैं, तो वो सारी स्टोरी इसमें डिपिक्ट की गई है। और राम को असिस्ट किसने किया था? मंकी किंगडम ने, और उसमें जो ग्रेट लॉर्ड थे दैट वाज लॉर्ड हनुमान। तो ये सारी स्टोरी रामायण में दी गई है। नोइट पे चलते हैं बेटा। डोंट कंफ्यूज द रामायण विद द रामचरितमानस। रामचरितमानस और रामायण हालांकि दोनों ही भगवान श्री राम की कहानी है, बट रामायण रिटन इन संस्कृत बाय वाल्मीकि while the Ramcharitmanas written in Hindi by Tulsidas century later. Both deal with the life of रामा। स्टोरी रामा की ही है, श्री राम भगवान की ही है, लेकिन लिखी दो अलग अलग राइटर्स ने है। अब हम आते हैं बेटा सिलापदिकरम में। इट इज अ तमिल एपिक रिटन अबाउट 1800 years ago and it was written by the Yango. It tells the story of merchant named कोवालम, ये सदर्न इंडियन नेम है। इस मर्चेंट के बारे में स्टोरी है, who lives in the पुहार. He falls in love with the courtesan named माधवी, forgetting his faithful wife कनगी। तो ये स्टोरी यही दी है कि वो मर्चेंट जो है अपनी वाइफ को भूल जाता है, कनगी को, और जो है आगे जाके माधवी को प्यार करता है। लेटर कोवलामन रियलाइज दैट ही वॉज इन रॉन्ग पाथ, बहुत गलत कर रहा हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ। फिर वो सेटल डाउन इन मदुराई एंड देन देयर ही एक्यूज्ड ऑफ अ थेफ्ट एंड पनिशमेंट given the death sentence. So Kangi is both sad and furious at the unjust sentence, so destroy the city of Madurai. क्योंकि जब देखो मदुरई में वो रह जाते हैं माधवी के साथ, तो वहाँ पर एक दिन क्या होता है, उनको ऊपर चार्ज लग जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ी चोरी की है, और फिर वहाँ पर वो राजा जो है उन्हें डेथ सेंटेंस दे देता है। और इस पे उनकी जो वाइफ होती हैं कनगी, वो बहुत गुस्से में होती हैं कि भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया मेरे पति के साथ, और उसी गुस्से में वो मदुरई को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कैसे, मतलब एक विमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है आपका इस एपिक सिलापदिकरम में। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अनदर दैट इज मनी मेघालय। अब ये जो मनी मेघालय है दैट इज द सेटनर कंपोज तमिल एपिक एंड टाइटल्ड एज द मनी मेघालय अबाउट 1400 years ago.
but its manuscript remained in the objective until it was discovered about a century ago. बहुत साल तक तो बेटा हमें ये मिली ही नहीं थी किताब, फिर इसको डिस्कवर किया गया. एंड सरप्राइजिंगली इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ यंग विमेन हु इज द डॉटर ऑफ कोवलम एंड द कर्टिजन माधवी. इट कैन बी सीन एज अ सीक्वल ऑफ सिल्लापडिकरम. क्योंकि जब इसको खोला गया, जब ये मिली ना, तो स्टोरी में ये दिया हुआ था कि माधवी और कोवलम की डॉटर है और वो उसकी स्टोरी रिवील हो रही है, तो फिर ऐसा लगा कि ये सिल्लापडिकरम का पार्ट 2 है, उसी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर रहा है. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द रघुवंशम. रघुवंशम 2500 ईयर्स एगो लिखी गई थी और इनको लिखा था कालिदास ने. ग्रेट संस्कृत पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे. इट डील्स विद द डायनेस्टी ऑफ रघु, द फोर फादर ऑफ दशरथ एंड रामा. तो उनके फोर फादर के ऊपर ये लिखी गई थी. नाउ वी आर हैविंग द मिसलेनियस संस्कृत एंड तमिल वर्क. इसके अलावा बहुत सारी हमें संस्कृत और तमिल वर्क्स मिला है. एंशियंट टाइम प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ लिटरेचर. मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स वर कंपोज इन संस्कृत. संस्कृत जो थी उस समय बेटा कोर्ट लैंग्वेज होती थी, स्पेशली गुप्ता रूलर्स की. द बुद्धिस्ट स्कॉलर who used the Pali language, they began to prefer the Sanskrit to Pali later. Then we have read about the Kalidasa. रघुवंशम तो लिखी ही है उन्होंने. अपार्ट फ्रॉम अभिज्ञानम शकुंतलम है हमारे पास. देन हमारे पास मालविका मित्रा है, लिरिक्स हैं, बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं. The other important works of ancient period include the मुद्र राक्षस, विशाखा दत्त ने लिखी थी. उसके बाद आपका आता है अमर कोशा, अमर सिंह ने लिखी थी. देन आपका मृच्छकटिकम, शुद्राका ने लिखी थी. देन पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखी है. देन वी आर हैविंग अष्टाध्यायी बाय पाणिनि. देन आफ्टर देन अर्थशास्त्र चाणक्य. एंड देन आपका टोल कपुजम, अ बुक ऑन तमिल ग्रामर. संगम लिटरेचर हमारे पास है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द पोएम बाय द थिरुवेल्लालुर. तो इतने सारे मिसलेनियस टेक्स्ट बुक हमें मिली हैं जिससे हम उस समय के जो सोसाइटी है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. यानी कि ये बुक्स हमें रिवील कर रही हैं सारी इंफॉर्मेशन. नाउ मूविंग टू द आर्किटेक्चर. Architecture during the course of this book have included several illustration to bring home to the point. मतलब आर्किटेक्चर वर्क के बारे में भी हमें बहुत सारा डिटेल मिला है. इट शुड बी केप्ट इन व्यू दैट आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट द डिजाइनिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग. आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनानी है. आप किताबों में भी देखोगे बहुत ज़्यादा इल्यूस्ट्रेशन मिला है उन बिल्डिंग्स का. जैसे नहीं हम पेंटिंग बना देते हैं, कार्टून बना देते हैं किताबों में, वैसे ही इसमें भी हमें मिला है. Rather, it also involves the scientific knowledge and technical skill. Without these qualities, these marvelous pieces cannot be imagined. हम ना बड़े अच्छे से देख लेते हैं, अरे वाव, इतना सुंदर बिल्डिंग, इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर मोनेस्ट्रीज एक्सेट्रा. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ स्कल्पचर वर्क नहीं है उस पर, वो बिल्डिंग कैसे बनाई गई होगी, वो माउंड, वो स्तूपात, वो शिखरा कैसे बनाए गए होंगे, इसके पीछे भी जो साइंस लगती है, जो नॉलेज, जो टेक्निकल स्किल लगती है, उसको भी समझना ज़रूरी है. चाहे वो केव पैलेसेस हों, चाहे फोर्ट्स हों, चाहे अदर बिल्डिंग्स हों, बहुत टाइम लगता है बेटा. आज के टाइम पे तो बहुत सारी एडवांस मशीनरी है, आप फटाफट लेंटर डाल देते हो. उस समय सर्कुलर शेप देना, बड़े बड़े पत्थरों को शिखर पे पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था. तो जितना आपको सिंपल देखने में लगता है ना, मूव टू दैट टाइम इट वॉज वेरी टफ टास्क. मूविंग टू द स्तूपास. स्तूपास आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया. Center of these mounds there is a small container called the relic. अब ये relic क्या होता है? relic casket. आप ये देख रहे हो, ये आपको अमरावती स्तूपा दिया, ये इस तरीके से देखो, ये स्तूपा है आपका. देन ये आपका सांची स्तूपा है, इस तरीके का सेमी सर्कुलर माउंड है. अब इस सेमी सर्कुलर माउंड के अंदर, यानी कि ये बाहर से आपको पिक्चर दी हुई है, अंदर जो सेंटर में आपको दिखेगा ना, वहाँ relic casket होता है, बिल्कुल सेंटर में. वो रेलिक कास्केट क्या होता है कि उसमें ना एक बॉक्स रखा होता है जिसमें बुद्धा के रिमेन्स रखे हैं. ये अशोका ने स्टार्ट किया था. यानी कि जैसे बुद्धा के टीथ हैं या बोन्स हैं या उनकी एशेज हैं या उनके द्वारा यूज़ किया गया कोई क्लॉथ है या उनके हेयर हैं,
जो भी थोड़ा बहुत सामान मिल गया वो वहाँ रखा गया है, उसे पवित्र जगह की तरह पूजा जाता है बुद्धिज्म में. There could be the other personal item also, such as coin, precious stone, etc. So this casket is covered with the earth and a layer of bricks and stones erected over to make it into a large dome. The feature like railing and gates could have been later addition. ये बाद में ऐड किया गया है. ये जो ये बनाई गई है रेलिंग, आप देख रहे हो बाद में रेलिंग की गई है, या इस तरीके के ये गेटवे बनाए गए हैं बड़े बड़े, ये बाद में ऐड किए गए हैं. पहले तो यही होता था, ये सेंटर का है और अंदर जो है रेलिक कास्केट है. तो इस तरीके से बनते थे स्तूपास. तो अब आप देखो कितना साइंस और टेक्नोलॉजी उस समय की लगी होगी. स्तूपा एट अमरावती हैड स्टोन कार्विंग एंड इज अबाउट 2000 years old बेटा. एंड सांची स्तूपा टुगेदर विद इट्स कार्विंग एंड गेटवे इज स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्किटेक्चर. मतलब सांची स्तूपों को तो अंग्रेजों ने भी कोशिश की थी और फ्रांस के लोगों ने भी कोशिश की थी जब यहाँ आए थे कि भाई हम अपने देश में ले जाएं इन गेटवेज को. नाउ मूविंग टू द केव्स. केव्स देखें तो दैट इज ऑल्सो द मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर इन इंडिया इज द केव स्पेशली फाउंड इन दक्कन. आप ये देखो पिक्चर्स में, ये केव में जो एलोरा की गुफाओं में हमें ये मिले हैं स्कल्पचर्स और पेंटिंग एक्सेट्रा. The construction of an ordinary structure is started upward from the ground. आप देखो कि भाई एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से स्टार्टअप किया था और कितने मैग्निफिसेंट कंस्ट्रक्शन किए गए हैं. इन द केस ऑफ केव रॉक्स आर स्टार्टेड टू बी कट फ्रॉम द अबव. अब ये जो गुफाएं बनाई गई हैं ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको इस शेप में काटा गया है. तो ये बहुत टफ काम है. इट इज़ हार्ड टू बिलीव हाउ आर्टिस्टिकली दीज केव्स हैव बीन मेड एट दैट टाइम. अ हाई पॉइंट ऑफ दीज केव इज होलोइंग ऑफ लार्ज स्पेस एंड कार्विंग ऑफ स्टैचूज एंड आइडियल्स एक्सेट्रा. भाई चलो मंदिर में तो हमने बना दिया दीवार पे, लेकिन केव्स बनाना, पहाड़ों को कट करके, रॉक्स को कट करके, फिर उनमें स्कल्पचर्स बनाना, रास्ता देना, दैट इज़ वेरी टफ टास्क. तो टेक्निक यूज होती है. नाउ मूविंग टू द टेम्पल्स. द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन एंशियंट पीरियड वर सिंपल इन द बिगिनिंग. मैंने आपको पहले भी बताया, पहले सिंपल होते थे, बट विद द पासेज ऑफ टाइम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एडेड इन द टेम्पल. अब इसमें क्या है कि भाई गर्भगृह भी आने लगा, शिखर भी आने लगा, ऑडियंस हॉल भी आने लगा. तो दुर्गा, शिवा, विष्णु के जो मूर्तियाँ जो इस्टेब्लिश हुई गर्भगृह में, अब उन मंदिरों को इलेबोरेट रूप दे दिया गया. बड़े बड़े टॉवर्स बनने लग गए, बड़े बड़े ऑडियंस हॉल बनने लग गए. तो इस तरीके से टेम्पल्स भी जो हैं एक बहुत मैग्निफिसेंट वर्क थे एट दैट टाइम. आप ये देखो लिंगराज टेम्पल दिया हुआ है आपको भुवनेश्वर में, एंड आफ्टर दैट शोर टेम्पल दिया हुआ है आपको महाबलीपुरम में. एंशिएंट टेम्पल्स है ये. Ahol and Mahabalipuram have some of the India's most commendable temple structure. These Hindu temples have been built of rocks and stone. ये हमें समझना पड़ेगा बेटा. आज हम ब्रिक्स पे ब्रिक्स जोड़ते हैं, ईंटें जोड़ते हैं, उस समय एक पत्थर को काट के ये शेप दे रहे हैं. The Rath temples are very fine example of ancient architecture. Apart from that, we are having many monoliths के एक ही पत्थर को काट कर पूरा का पूरा मंदिर बना. That is called the Rath temple because they are shaped like a chariot. The temples at Mahabalipuram in Tamil Nadu, Bhubaneswar in Odisha, and are the finest example of these temples. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फाइन आर्ट देखना है, फाइन आर्किटेक्चर पीस देखना है, so you can visit the different temples of ancient India. Now art की बात करते हैं. So we have studied the cave painting during the prehistoric time made by the early human being. This skill got further polished with the passage of time. और धीरे धीरे ये केव पेंटिंग बहुत फेमस हो गई. The skills of painters of the ancient period can be imagined from the Ajanta caves, which have been hollowed out of hills to serve monsoon shelters and monasteries for Buddhist monks. आप ये देखो बेटा, अजंता केव की ये पेंटिंग है, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग और कितनी पुरानी है कि अभी तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई है. दीज पेंटिंग्स आर अबाउट 1500 years old and must have been made with the help of handheld fire torches because the caves are dark inside. ये समझना है, जब हम गुफाओं में जाते हैं तो डार्क होती है अंदर, तो कैसे इन्होंने बनाया होगा.
टॉर्च लेके, वो जो हाथ में पहले, अभी तो इलेक्ट्रिक टॉर्च है, वो जो हाथ में नहीं लेते थे पहले, आग लगाते थे उसमें, वो हैंड फिल्ड टॉर्च होंगी, उनको लेके ऐसे ड्रॉ करना, इट वॉज वेरी टफ। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, दैट इज फ्रेस्कोसिस। These paintings have retained their colors and splendor till date. आज तक इनके कलर जो हैं डिफेड नहीं हुए हैं। These colors were made up of plant or mineral extract. Unfortunately, we don't know the great painters who made them. हमें ये नहीं पता ये पेंटिंग किसने बनाई है, लेकिन हम ये दाग देते हैं कि it was or it is and it will be the fabulous work. मूविंग टू द साइंस, मैथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं। फ्लोरिश्ड इन द एंशियंट इंडिया, ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर वाज द आर्यभट्टा। ही रोट द आर्यभट्टिया इन विच ही हैज एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू नोटेशन, ग्रेट एक्यूरेसी इन डिटेल। इट कंप्राइजेज 123 verses in Sanskrit and present many complex calculation also. यानी कि आर्यभट्ट की अगर आर्यभट्टिया आपने पढ़ ली तो मैथमेटिक्स आपको आ ही जाएगी, एस्ट्रोनॉमी आपको आ ही जाएगी। He was the first to tell that the earth revolve around the sun and vice versa. He also said that the earth spin on its axis. अर्थ हमेशा अपने एक्सिस पे घूमती है, एक पार्टिकुलर पाथ पे घूमती है, ये नहीं कि इधर उधर कहीं से भी घूम जाए, अपने पाथ पे। ही डेवलप द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्लिप्सिस ऑल्सो, कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन ही हैज़ गिवन। आफ्टर दैट वराह मीरा and Bhaskaracharya, they were other mathematician and astronomer of that time. Bhaskaracharya composed the Siddhant Shiromani, in which he present his concept of algebra. आज जो मैथ्स में algebra पढ़ रहे हो बेटा, इन्होंने कंसेप्ट दिया था। He became the first person to conceive the idea of differential calculus. Then mathematics also flourished in the southern India. Madhva of Sangrama presented some mathematical concept in the 4th century AD. The scholars from Kerala studied the concept of convergence, infinite series, differentiation of the linear or non-linear equation. यानी कि ये सारा हम लोगों ने डेवलप किया मैथमेटिक्स। India's contribution to mathematics is accepted worldwide. पूरा विश्व सीखता है हमसे। इट्स ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल, अलजेब्रा, एलॉग्रिथम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, एवरीथिंग हैज बीन गिवन बाय द इंडियंस। सो वैदिक मैथ इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स सिंपल कैलकुलेशन। मूविंग टू द मेडिसिन और आयुर्वेदा, भैया कोई फील्ड छोड़ी नहीं है इंडियंस ने। हर्ब्स हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द मेडिसिन। बहुत सारे हर्बल प्लांट्स को हमने यूज़ किया है। आपकी जो चरक, सुश्रुत एंड धन्वंतरी हैव बीन सम द ग्रेट मेडिसिनल मैन इन इंडिया। चरक का इन हिज चरक संहिता मेंशन द लार्ज नंबर ऑफ नेम्स ऑफ मेडिसिन मेड फ्रॉम हर्ब्स। आज भी जो आपका जो ये मेडिसिनल साइंस है ना, इन पे डिपेंड करती है। आपके आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथ हो गया, ये इनको डील करती हैं, इनसे नॉलेज लेती हैं। Even in his Sushrut Samhita, Sushrut had discussed the method of surgery for cataract स्पेशली जो आईज में होता है ना, उन्होंने उसकी सर्जरी के बारे में उस समय का बताया। स्टोन डिजीजेस जैसे हम पथरी कहते हैं, एंड फ्यू अदर्स, ये सब उन्होंने डिटेल में दिया है। He has mentioned a list of 121 tools used in surgery. अब आप देख लो कि सर्जरी के टूल्स भी बता रखे हैं। सेवरल अदर टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदास वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो मेन पर्पज ऑफ मेडिकल सिस्टम इज टू क्योर, लोगों को बचाना बीमारी से। योगा भी जो दिया है भारत ने, उससे भी बहुत ज़्यादा हम बीमारियों से लोगों को बचा सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। पतंजलि ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन योगा के बारे में दी है। मूविंग टू मेटलर्जी, मेटल की फील्ड को भी नहीं छोड़ा है इंडिया ने। इंडियन क्राफ्ट्समैन हैव शोन देयर स्किल परफेक्शन इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। द आयरन पिलर एट मेहरौली, जो दिल्ली में मैंने आपको बोला था कुतुब मीनार के पास बना हुआ है, एलॉय है, आज तक उसमें रस्ट नहीं लगा है, 7.2 मीटर हाई है, 3 टन इसका वेट है। एंड दिस 1500 ईयर ओल्ड पिलर स्टिल इरेक्टेड, गुप्ता पीरियड के टाइम से बना हुआ है।
and has not rusted till date. Fine metallurgical work. The excellent metal work of ancient India is evident from the jewelry, weapons, tools, coin, images made ever since in the earliest time. So ये metallurgy में भी हमने बहुत ज़्यादा achievement की है. So let's do the quick revision. India made splendid progress in culture and science in ancient period. We are having the 18 Puranas in number, dealt with the different mythological subjects. The epics written during the ancient period continue to be popular till date. Stupas, they are the mound-like structure which are having the relic casket in them. Temples, they are having the great importance और बहुत अच्छे से stone carved या rock carved temples भी हमें मिलते हैं. Rath temples have been cut from the single rock. That's why it is also known as monolith. Paintings in the Ajanta caves have retained bright color and splendid even after many centuries. इंडिया ने हर फील्ड में, चाहे साइंस हो, मैथमेटिक हो, मेडिसिन हो, मेटलर्जी हो, हर पीरियड में प्रोग्रेस, हर सब्जेक्ट में प्रोग्रेस की है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली.